हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुर, सिलेक्टेड एज लैब अटेंडेंट इन एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022। तो जैसा कि आपको पता है कि आप सभी का कल एग्ज़ाम है, लैब अटेंडेंट वाले बच्चों का भी और जिनका जेएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो दोनों का कल 18 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ लास्ट टाइम आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी और काफ़ी बेनिफिट करेगी, ठीक है। तो कई बच्चे तैयारी तो बहुत कर लेते हैं, बट कई बार वे अटेम्प्ट में गलती कर देते हैं, ठीक है, या नर्वस हो जाते हैं लास्ट टाइम में। तो उससे आपको कैसे बचना है, या कौन सी आपको कुछ ट्रिक्स या कुछ इस तरह से आप तरीके अपना सकते हो जिससे कि आप नर्वस ना हो, ठीक है, और आप अपने अटेम्प्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बिना किसी गलती के, बिना नेगेटिव मार्किंग के ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप और आपका जो स्कोर है वो से भी आप अपने जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा ला सकते हैं। तो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर एनवीएस की कट ऑफ क्या जाएगी इसमें, तो कट ऑफ वगैरह के बारे में आप अभी ना ही सोचे तो बेटर है, ठीक है। ना ही आपको ये सोचना कि आपको कितने अटेम्प्ट करके आने हैं या कितने अटेम्प्ट नहीं करके आने हैं, ठीक है। आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन के आंसर है वे ठीक करो, ठीक है, और उन्हें तुक्के ना लगाओ, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वे तुक्कों में भी काफ़ी अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। कई बार मैं खुद भी वो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, ठीक है, जिसमें एलिमिनेशन आपका आ जाता है और कुछ आपके इंट्यूशंस होते हैं। तो उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं कि हम इसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका रीजनिंग के जो है, ठीक है, रीजनिंग के आपके 15 नंबर आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, ठीक है। और फिर आपके जनरल अवेयरनेस के आपके इसके भी 15 रहेंगे। इंग्लिश के भी आपके 15 रहने वाले हैं, ठीक है। हिंदी के हिंदी के भी आपके 15 रहेंगे, ठीक। और बाकी बचा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, जो कि आपका मेन डिसाइसिव फैक्टर रहने वाला है। इसके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो अब इनको आपको किस ऑर्डर में आपको इसे वो करना है, देखिए, जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। मेरा मानना ये है कि जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा आपको पता है कि भाई इसमें तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है, तो उसे आप सबसे पहले कीजिए, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग में अच्छे हैं, ठीक है, तो आप पहले रीजनिंग कीजिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस में अच्छी आपकी, ठीक है, तो आप जनरल अवेयरनेस करिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगता या जो टफ है, वही आपने पहले कर लिया और उसी में आपके जो मार्क्स है या जो आपके अटैम्प्ट्स है वो अच्छे नहीं हुए, तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आप पहले जनरल अवेयरनेस को उठा सकते हैं या रीजनिंग को उठा सकते हैं, ठीक है, जो आपका अच्छा है, ठीक। फिर आप हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इन्हें कर लीजिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप सबसे, मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपना यही तरीका अपनाया था, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी पहले कर सकते हैं अगर आपका वो अच्छा है तो, ठीक है। बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ऐसा है कि हर किसी को सारे क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं, ठीक है। सो आपको अपना इस तरह से जो आपका इजी आपको लगता है वो आप पहले कीजिए। इसके बाद ट्राई कीजिए कि नेगेटिव आप कम से कम करें या तुक्के आप कम से कम लगाएं, ठीक है। अगर देखिए अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आपके जो अटेम्प्ट्स है, ठीक है, आपके अटेम्प्ट्स 60 to 70, ठीक है। पहले आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले आप जब भी अपना पूरा आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है, 150 मिनट का आपके पास टाइम है। तो इसमें क्या कीजिए, जो आपको क्वेश्चंस पूरी तरह से आते हैं, ठीक है, उन्हें आप कर लीजिए पहले, करेक्ट वाले, ठीक है। और अगर आपके जो अटेम्प्ट्स है 60 to 70 करेक्ट बन रहे हैं या 70 अबाव करेक्ट बन रही है, ठीक है, आई रिपीट 70 अबाव आपके 70% आई, ठीक है, 70% है ये, ठीक है, 60 to 70% आप निकाल लीजिएगा कि परसेंटेज। देखिए 120 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे, ठीक है, 70% यानी कि लगभग आपके 80 क्वेश्चन से अगर ज़्यादा आपके बेटर, ठीक है, सही बन रही है 85, 88 या 89, ठीक है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना किसी भी उसमें, आप बिल्कुल उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप फिर आप चांस मत लीजिएगा किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जो आपको नहीं आता। कुछ बच्चे करते हैं कि जीके का कोई क्वेश्चन देख लिया, कभी वो पढ़ा नहीं है, कोई उससे आज तक वास्ता नहीं हुआ और उस पर अंधाधुंध तुक्का लगा के आ गए, ठीक है, या
उसे ऐसे ही गैस करके आ गए, फिर बाद में देखते हैं कि वो गलत हो जाता है तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग कर देता है। ठीक है, तो 70% से ऊपर अगर आपके करेक्ट आ रहे हैं, यानी कि अटेम्प्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, अटेम्प्ट्स में अगर हम बात करें कि 85 से लेके 85 अबाव आपके क्वेश्चंस अगर करेक्ट है, ठीक है, तो आप कोई भी चांस मत लेना। बट जिन बच्चों के, मान लीजिए आपके कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी ज़्यादा तैयारी नहीं होगी, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर उनके अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके अटेम्प्ट ही आपके 50 to 60 अटेम्प्ट्स किए उन्होंने, या 60 क्वेश्चंस उन्होंने करेक्ट किए, ठीक है। अब मैं जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर एससी एसटी के लिए कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाती है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखना इसे। तो 60 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट बन रहे हैं, उस केस में आपको ओब्वियसली, ठीक है, आपको गैस करने पड़ेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चंस का मतलब कितना हो गया आपका, ये क्वेश्चन है 60 क्वेश्चंस का मतलब आपका हो गया 50%। ओब्वियसली हमें पता है कि 50% बस सिलेक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, या 50% इतनी कट ऑफ तो जाएगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपके ईजी आ रहे हैं, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तब आपको एग्रेसिवली, मैं कह रहा हूँ एग्रेसिवली, उस केस में आपको फिर, ठीक है, आप तो क्या जो गैस बोलते हो उसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके भले ही गलत हो भी जाए ना, ठीक है, और अगर किस्मत से आपके ठीक हो भी गए, तो वे आपके मार्क्स बना सकते हैं आराम से 70 के अराउंड, ठीक है। मान लीजिए आपके ठीक हो गए, ठीक ज़्यादा हुए, ठीक है, कम गलत हुए, तो आपके 70 के अराउंड फिर भी मार्क्स आ जाएंगे और सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, या इसकी एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है, ठीक है, एलिमिनेशन करना आपको ऑप्शंस में से, ठीक। और दूसरा, कई और मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से आप, आपका इंट्यूशन होता है कुछ, ठीक है, वो भी आपका काम करता है इसमें, तो ये आपको करना है इसमें सबसे। और जो ज़रूरी बात है, ठीक है, अभी आप कुछ भी पढ़ना अवॉइड करिए, ठीक है, रात तक आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। इस एग्ज़ाम को आपको ऐसे देना है जैसे कोई मॉक दे रहे हो, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो मुझे देना ही नहीं था ये एग्ज़ाम, पहली बात तो, ठीक है, मुझे लगा था कि भाई मेरी तो कोई तैयारी है ही नहीं, मैं कैसे क्लियर करूँगा, बट हो गया था क्लियर, ठीक है, क्योंकि मेरी तैयारी ही इतनी थी, 10-15 दिन की थी, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। वैसे तैयारी थी मेरी, बट इस एग्ज़ाम के लिए मैंने 10-15 दिन ही पढ़ा था, ठीक। तो एक मॉक की तरह आपको दे के आना है, ठीक है। अब और ऐसा मत सोचना कि मेरे को तो 100 अटेम्प्ट करने हैं, 110 अटेम्प्ट करने हैं, जब जाके मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिलेक्शन होने वाले का आपके 80 अटेम्प्ट्स में भी हो जाएगा, ठीक है, और नहीं होने वाले का आप भले ही 120 के 120 कराओ या 110 अटेम्प्ट कराओ, ठीक है, तो नेगेटिव में चले जाओगे, खाम का कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ओके। तो ट्राई करना कि अगर आपके 70% और 80, यानी कि 80 से लेके 80 अबव आपके करेक्ट आ रही है, तब आप तुक्का ना ही लगाओ या किसी कोई गेस करो तो ठीक होगा, ठीक है, जो इंट्यूशन आपको लग रहा है वही आप कीजिए। अब इसमें मैथ्स तो आ नहीं रहा, ठीक है, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आई थिंक सब ने कर ही लिया होगा, ओके, अभी तक तो। फिर आ जाती है जनरल अवेयरनेस की बात, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आप क्या करिए कि जो आपके मेन मेन जैसे अवार्ड्स हो गए, ठीक है, एक बार उनसे गो थ्रू हो जाइएगा। स्पोर्ट्स अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट अफेयर में स्पोर्ट्स अवार्ड आप देख लीजिएगा, ठीक है। पिछले बार EMRS के जो क्वेश्चन थे, जहाँ से जिस टॉपिक से आए थे, ठीक है, जैसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछा गया था, उसमें टाइगर रिजर्व पूछा गया था, ठीक है, तो वे टॉपिक्स आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, EMRS के जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा आप ऊपर ऊपर से उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक। आई होप कि आप सभी के मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको PDFs वगैरह के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में लिखा है, ठीक है, वहाँ पे आप उसे पे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।